वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं विवेक चौधरी। दोस्तों आज की जो खबर निकल के आ रही है वो पाकिस्तान से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि तालिबानियों ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। अब क्या है ये तालिबानी, क्यों अटैक कर दिया, इस पूरी खबर को हम लोग जानेंगे। लेकिन दोस्तों हम पहले थोड़ा सा पाकिस्तान के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि वर्ष 1947 में दो देशों का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान। भारत लगातार ग्रो करता चला जा रहा है और उसका जो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमी कंडीशन है या फिर डेवलपमेंट है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पा रहा है। 1965 तक पाकिस्तान लगातार ग्रो कर रहा था, अच्छे से ग्रो कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान जैसे ही 1965 के बाद में बंटवारा हुआ बांग्लादेश का, तो दोबारा से उसकी स्थिति जो है खराब होने लगी। कारण था क्योंकि आप लोग जानते हैं बांग्लादेश अलग बना, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो कहीं ना कहीं जूट और कपास की खेती का एक हब माना जाता था और अब भी है। तो इसलिए उसकी स्थिति खराब होती चली गई। लेकिन कुछ समय के बाद में आतंकवादी संगठनों ने अपना जो है निर्माण करना शुरू कर दिया पाकिस्तान में, जिसकी वजह से और ज्यादा क्राइसिस आ गए। इसी बारे में पूरी खबर को हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट पाकिस्तान की लोकेशन क्या है और सिस्टम कहां पर ज्यादा खराब है। तो पाकिस्तान को जो है वो चार प्रांतों में बांटा गया है। वो चार प्रांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है क्या है, क्वेटा के नाम से है। क्वेटा राजधानी है इसकी। दूसरा है सिंध, सिंध की राजधानी है कराची। तीसरा राज्य है पंजाब और पंजाब की राजधानी है लाहौर। उसके बाद है खैबर पख्तूनवा, जिसकी राजधानी है पेशावर। ये चार राज्य हैं। ठीक है। अब इन चारों राज्यों में जो स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है, वो केवल एक ही राज्य है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब की जो स्थिति है वो ठीक है, अच्छी है। लेकिन बाकी के जो राज्यों में क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जैसे हम लोग सबसे पहले बलूचिस्तान को उठा लेते हैं। बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। ये पोर्ट है जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर रखा है। ये पोर्ट आप लोगों ने सुना होगा कभी, ग्वादर पोर्ट चीन को गिफ्ट कर दिया। तो ये वाला क्षेत्र है, यहां पर चीन को गिफ्ट किया हुआ है। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी बलूचिस्तानी जो है वो सहमति नहीं है। वो कहते हैं कि यार हमें तो ये क्षेत्र वापस चाहिए, क्यों गिफ्ट किया है। चलो इतना भी चल जाए। यहां पर दूसरी बात ध्यान रखनी, यहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो एक अलग आर्मी है यहाँ की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये बिल्कुल अलग आर्मी है। ये क्या करती है, ये अटैक करती रहती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कहा, इस क्षेत्र में सिंध प्रांत पर अटैक करती रहती है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर सिंध की, तो सिंध के बारे में थोड़ा समझना, आपको ना थोड़ा समझ में आएगा। सिंध की जो कैपिटल है वो है कराची। कराची को ये कहा जाता है कि भाई कराची जो है वो मुंबई ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि ये मुंबई है पाकिस्तान का। जैसे हमारे यहाँ मुंबई है ना, ऐसे ये पाकिस्तान का मुंबई है कराची। यहां पर दोस्तों इतना डिस्टरबेंस है, इसकी गलियों में इतना ज्यादा हिंसा होती है कि दुनिया में दूसरी जगह इतनी हिंसा शायद नहीं होती है। इतनी ज्यादा हिंसा होती है, बहुत ज्यादा। बलोच यहाँ पर अटैक करते रहते हैं। बलूचिस्तान जो है ये बलोच वाले लोग यहाँ पर अटैक करते रहते हैं। तो ये दोनों राज्य बेकार हैं। अब आते हैं आगे दोस्तों, खैबर पख्तूनवा, जो कि अभी रिसेंट में इसके क्राइसिस बढ़ चुके हैं। तालिबानी जो अटैक कर रहे हैं वो इसी क्षेत्र में अटैक कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान की जो राजधानी है वो है पेशावर। और पेशावर देखो, पूरा यहाँ पर जो ये क्षेत्र है इसका खैबर पख्तूनवा का, ये पूरा अफगानिस्तान से लगा हुआ है। यहाँ पर चल रहा है टीटीपी। अब ये टीटीपी क्या है, तो टीटीपी का मतलब है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, तहरीक ए तालिबान। तहरीक ए तालिबान ये अफगानिस्तान का अलग तालिबान है और पाकिस्तान का अलग तालिबान है। ये तालिबान क्या होता है? तालिबान एक तरीके से एक संगठन है कुछ लोगों का, जो सरिया कानून के लिए लड़ते हैं, जो ये मानते हैं कि भाई ऐसे नहीं रहना, आपको इस तरीके से रहना है, मतलब अपनी कानून अलग निकालना। उस तरीके से ये लोग हैं। अफगानिस्तान में अलग है, पाकिस्तान में अलग है। लेकिन इन दोनों के जो आका हैं वो एक ही आका है। मैं दिखा देता हूं आका का फोटो आपको। ये भाई साहब वो आका है, देखिए। जब अफगानिस्तान पर अटैक किया गया था 2021 में तालिबानियों के द्वारा, तो इनकी तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी। ये है हिबतुल्लाह अखुंद अखुंद ज्यादा। ये दोस्तों बहुत ज्यादा वायरल थे उस समय। कभी टैंक पे खड़े हो जाया करते थे, कभी कहीं मैंने ऐसे फोटो देखे थे इनके। और ये बहुत खतरनाक है, कोई इनको नॉर्मल मत समझना। पाकिस्तान की आर्मी हालांकि बहुत पावरफुल है, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो दोस्तों यहां पर समझिए कि ये जो है इस क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां समझिए सबसे पहले अफगानिस्तान का जो तालिबान है ये भी इन्हीं को मानता है, अखुंदजादा को। ठीक है। और यहां कहीं ना कहीं सरकार जो है किसकी है, तो हक्कामी ग्रुप की सरकार है, जो पाकिस्तान से बहुत जलती है।
पाकिस्तान से क्या है, बहुत हावी है एक तरीके से, बहुत मतलब एक दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है एक तरीके से, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने तो बताया नहीं कुछ भी, भाई पाकिस्तान की आर्मी जब पाकिस्तान पे कोई अटैक कर देगा आतंकवादी, ये थोड़ी कहेगी हमको पिटाई कर दिया, हमको धुन दिया, नहीं बताएगी कुछ भी। लेकिन एक अफगानिस्तान के कोर कमांडर ने कहा था, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि भाई अभी जो है वो अफगान की स्थिति भी खराब हुई पड़ी है। जैसे जब से ये अटैक हुआ था ना 2021 में, तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान में, तो इतना ज्यादा जो है फैक्शंस हो गए हैं, या इतने ज्यादा संक्रमण हो गए हैं कि यहां पर सिविल वॉर होने के खतरे हैं अफगानिस्तान में। क्योंकि ये तालिबानी कभी भी किसी को ना चैन से जीने देते हैं ना खुद जीते हैं। इनकी कानून सबसे ही अलग है, इनकी स्थिति सबसे ही अलग है। देखो शुरू शुरू में हमें जब कोई पैसे दे, किसी चीज का लालच दे, तो हमें बड़ा मजा आता है, लेकिन बाद में चल करके बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हम सरवाइव भी नहीं कर पाते। पाकिस्तान इस बात को नहीं सोच रहा और आगे चल के उसको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जब तक कि वो आतंकवादी संगठनों को अपने अपने पास रखेगा, है ना, और खुद इस तरीके की चीजें करवाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी है एक ना एक दिन जाकर के, ठीक है। चलो जी, अब देखो यहां देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो तहरीर ए तालिबान को सपोर्ट तो करता है अफगानिस्तान का तालिबान, लेकिन मानता नहीं है। पर्दे के पीछे तो मानता है लेकिन सामने आकर के नहीं मानता है। यानी दोनों के आका जो है वो एक ही है, लेकिन वो पर्दे के पीछे है। अब इनका कहना क्या है, इनका कहना क्या है कि भाई हमें जो है वो कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो केवल एक क्षेत्र चाहिए। कौन सा? हमें चाहिए ये खैबर पख्तूनवा, ये क्षेत्र हमें दे दो, हम खुश हैं, हम इसको छीन लेंगे। तो यहां पर जनवरी से अब तक 200 से 220 सैनिक मारे जा चुके हैं, जो कि ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है किसने? पाकिस्तान की आर्मी ने। लेकिन इनके द्वारा तो कुछ और ही कहा जाता है, तालिबानियों के द्वारा। इनका कहना है कि हम तो रोज किसी ना किसी पोस्ट पे कब्जा कर रहे हैं, रोज किसी ना किसी पोस्ट को छीन लेते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और वीडियो भी वायरल हो रही है, आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि मैंने यहाँ वीडियो इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि अभी उनका कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ये वीडियो है कहां की, इस कारण से। तो कई सारे अटैक इन्होंने किए हैं। अब यहां देखना, यहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, और ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपको और थोड़ा समझ में आएगा। खैबर पख्तूनवा की जो ऊपर वाली ये यहां पर बॉर्डर है, ये चाइना के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, चाइना। अब चाइना को भी खतरा है इनसे, किससे? तालिबानियों से। बोला इनसे चाइना को क्या खतरा है जी? तो चाइना को जो खतरा है वो डर है इसलिए क्योंकि यहां पर ये वाला क्षेत्र जो खैबर पख्तूनवा का है, ये चाइना से बॉर्डर शेयर करता है और यहां रहते हैं बिंगूर मुस्लिम्स। बिंगूर मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान, सॉरी, वो चाइना के मुस्लिम हैं। और कहीं ना कहीं चाइना ने इतना ज्यादा उनको परेशान किया हुआ है, इतना ज्यादा उनको जो है कुछ भी नहीं करने देता, वो अपने तरीके से जीने की कहता है कि भैया ऐसे जीना है, तुम्हें रहना है तो यहाँ पे इस तरीके से कहता है। तो वो मुस्लिम लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अब ये इसको डर ये है कि कहीं ये तालिबानी इन मुस्लिम लोगों के साथ ना मिल जाए, नहीं तो फिर यहां हमारे यहां भी ऐसा ही होगा, झगड़ा, क्राइसिस होंगे। तो ये चीजें हैं। अब देखो, अब यहां पर ये जो टीटीपी है, यानी कि तहरीक तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, इसका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जन्म हुआ था, वो 2009 में जन्म हुआ था इसका। और 2009 से लगातार हर साल ये अटैक करता है, ऐसा कोई भी साल नहीं गया जिस साल में इसने अटैक नहीं किया हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है कि 2021 में इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया था और अटैक करने बहुत तेजी से बढ़ा दिए थे और कहा था पाकिस्तान से कि भाई हमारे जितने भी आतंकी या हमारे जितने भी लोग हैं जो तालिबान के हैं, वो आपने अपने जेलों में बंद कर रखे हैं, उनको वापस करो वरना तो फिर और ज्यादा करेंगे। तो पाकिस्तान ने हंस के कहा था, अरे महाराज आप काहे परेशान हो, आपके सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यार परेशान वरेशान मत करो। तो यहां सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था। लेकिन आतंकवादियों को छोड़ने का मतलब ये थोड़ी कि वो सुधर जाएंगे, वो सुधरते नहीं। वो तो हमेशा यही युद्ध करते हैं कि कैसे हमको छोड़ा जाए, कैसे मतलब अपना नया सिस्टम लागू करते हैं, वो पता नहीं क्यों। अब एक जगह है चित्राल, चित्राल देखना, चित्राल जो जगह है, अब यहां चित्राल जगह पे आप समझने की कोशिश करना हुआ क्या है। ये खैबर पख्तूनवा में भी एक जगह है चित्राल। तो यहां हमला किया है और बताया जा रहा है कि 5 से 6 गांव जो है वो क्या कर लिए हैं, कब्जा लिए हैं। 5 से 6 गांव कब्जा लिए हैं खैबर खैबर पख्तूनवा। क्योंकि
आप लोगों को एक बात और बता दूं कि खैबर पख्तूनवा जो है वो अल्पसंख्यक क्षेत्र है, मेजोरिटी में नहीं है। जब अल्पसंख्यक क्षेत्र होता है तो ऐसे क्षेत्र पर तालिबानी बहुत जल्दी कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जैसे अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं, या और बहुत सारे जगह हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक चौकी पे भी कब्जा कर लिया, ठीक है, 5 से 6 गांव तो कब्जा कर ही लिया, लेकिन यहां पर क्या एक आर्मी के पूरे जो हेडक्वार्टर था एक तरीके से, उस क्वार्टर पे या उसकी चौकी पर भी कब्जा कर लिया है। ठीक। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे 4 सिपाही इन्होंने मार दिए हैं तालिबानियों ने। केवल 4 ही बताया, लेकिन इन्होंने तो ज्यादा बताए हैं। ठीक है, लेकिन अभी जब तक खबर पूरे तरीके से सामने निकल के नहीं आती है, तब तक कुछ भी ऐसा बताना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ठीक। अब यहां देखो, थोड़ा सा हम खैबर पख्तूनवा के इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खैबर पख्तूनवा के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इसका इतिहास क्या है। यह है खैबर पख्तूनवा। अगर इसके थोड़े इतिहास की हम लोग बात करें तो यहां पर आवामी लीग का कब्जा था। जो बांग्लादेश का आवामी लीग है ना पहले, तो ये पहले से ही कट्टर क्षेत्र रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि टीटीपी ने तो किसको उड़ाया था, बेनजीर भुट्टो को उड़ाया था। और हर बार कभी 6 सिपाही, कभी 9 सिपाही, कभी 10 सिपाही, इस तरीके से ये उड़ाते ही रहते हैं वहां के सिपाहियों को। लेकिन पाकिस्तान इस बात को कभी मानता नहीं है। अब हम लोग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि टीटीपी का एक कमांडर है, टीटीपी का कमांडर ने उसने कहा है, ठीक है, और उसने ये कहा है कि भैया हमने जो है इतने लोगों को मार दिया है, 200-250 लोग बताए उसने, और भी ज्यादा संख्या है। और काफी जगह उसने ये बताया कि ये जो क्राइसिस है ये लगातार चलते रहेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि हम लोगों की जो लड़ाई है वो यहाँ इन आम लोगों से बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो केवल और केवल वहां की सरकार से है, सरकार से लड़ाई है। क्यों? क्योंकि हमको सरिया कानून लाना है, ये हमसे अलग चलते हैं और हमें कुछ और करना है, इसलिए। और अगर हम लोग देखो यहाँ पे अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की बात करें, अफगान और पाकिस्तान की, तो इनके दोनों के रिलेशन भी आपस में अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बहुत समय पहले से ही अच्छे नहीं है संबंध। और अगर जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश के भी इस जो दोनों के संबंध अच्छे नहीं है पाकिस्तान से। अब ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम देशों से रखना नहीं चाहते, हमारे संबंध देखिए, सऊदी अरबिया से कितने अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। अफगानिस्तान से भी बहुत अच्छे संबंध थे, तालिबान ही नहीं था जब तक। तो ऐसा नहीं है, हमारे भारत देश का भी देखो, बांग्लादेश से देखो अच्छे संबंध है, वहां भी कुछ संगठन ऐसे हैं जो आतंकवाद को फैला रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, हमारे देश के तो सभी से संबंध जो है अच्छे रहते हैं। तो ये पूरी खबर थी। ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है वो वीडियो को शेयर जरूर करना। 1-2 पॉइंट और लिखे मैं आपको बता दूं। देखो, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो मैंने ये लिखा है, मेरे को याद था कि जो तालिबानी है वो तालिबानी किस तरीके से काम करते हैं, ये समझ लो जरा 1 मिनट में। कि 2021 की बात है, 15 अगस्त की। उस समय कहा गया था अमेरिका की खुफिया एजेंसी के द्वारा, जो वहां पर लगी हुई थी अमेरिका की, कि भाई आप 7-8 महीने में पूरे तरीके से कब्जा हो जाएगा अफगानिस्तान पर, तालिबानी पूरा कब्जा कर लेंगे। 7-8 महीने का समय दिया था, लेकिन तालिबानियों ने 7 दिन में ही कब्जा कर लिया था। तो कोई पता नहीं है कब्जा भैया कब हो जाए, किस पे कब्जा हो जाए। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान की आर्मी फिर भी ठीक है, पावरफुल है, अफगानिस्तान की तरह नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कब्जा कर लिया जाएगा, लेकिन भाई अगर इसी तरीके से चलते रहे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, ये ध्यान रख लो, फिर आपको कहीं हमारी हेल्प ना लेनी पड़ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की ये खबर थी, आगे भी जो भी खबर निकल के आएगी वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। ये इंडिया टुडे की न्यूज थी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।